आप लोगों की होस्ट। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल करवा चौथ का गेम लेके आई हूँ, जो जब आप अपनी फ्रेंड्स को खिलाएंगी ना तो बहुत एंजॉय करेंगी सभी लोग। तो चलिए गेम को शुरू करती हूँ। मैंने देखिए 2 पोटली बनाई है, आपको दिख रहा होगा। इन दोनों पोटली में मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। तो आपको करना क्या है, इस पोटली को खोलिए। अगर मान लीजिए आपके पास 16 या 17 मेंबर्स हैं, तो इस तरह की पर्चियां बनी हुई हैं। ये 17 पर्चियां 17 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद गेम की शुरुआत कैसे होगी मैं बताती हूँ। आप ये दूसरी पोटली को हाथ में उठाइए और इसमें से एक स्लिप निकाल लीजिए। ये आपने स्लिप निकाला, अब इसको खोल के पढ़िए। इसमें लिखा है अर्घ। आप सभी को पता है कि करवा चौथ का व्रत या पूजा बिना अर्घ के पूरा नहीं होता। तो अब आपको क्या करना है, अपने ऑडियंस को कहना है कि जिसके पास भी अर्घ नाम का पर्चा हो वो निकाले और आपको दे दे। तो जैसे ये अर्घ का पर्चा मैंने निकाला, मैंने यहाँ रखा। और आपके जो बाकी खेलने वाले लोग हैं वो भी अपना अर्घ का पर्चा अगर उनके हाथ में है तो निकाल के लाके, ये है अर्घ, तो इसमें डाल देंगे। फिर आप निकालेंगी दूसरी स्लिप। दूसरी स्लिप में मैं देखती हूँ क्या लिखा है। ये देखिए इसमें लिखा है व्रत, है ना। अब आप ने बहुत सारे 16 मेंबर्स में इस तरह की स्लिप को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब आप पूछेंगी कि व्रत की स्लिप किसके पास है। ये तो सिंदूर है, तो ये मेरे हाथ में आ गया व्रत। तो उनसे लेके व्रत की स्लिप को एक बास्केट में रख दीजिए। फिर आप थर्ड स्लिप निकालिए। इसमें देखूं क्या लिखा है। इसमें लिखा है करवा चौथ, आपको दिख रहा है ना। अब इनसे बोलिए कि किसके पास करवा चौथ की स्लिप है, वो लाके इस बास्केट में डाल दे। तो इस तरह से करके सारे 16 मेंबर्स जो हैं, आपके पास ये 16 स्लिप्स है और उनके पास भी 16 स्लिप है। अब आपको विनर कैसे डिसाइड करेंगी। अगर आपको 2 विनर रखना है तो आप ये अनाउंस कर दीजिए कि लास्ट के 2 स्लिप जिन लोगों के पास बच जाते हैं वो एक विनर हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको 3 विनर डिक्लेयर करना है तो आप ये अनाउंस करेंगी कि लास्ट के 3 स्लिप जिन लोगों के पास बच जाते हैं वो हमारे विनर होंगे। तो देखिए कितना आसान सा गेम है। आप इस तरह से सारी स्लिप्स बोलती जाइए, जब आपके हाथ में सिर्फ 3 स्लिप बच जाती है। ये देखिए, मान लीजिए आपके हाथ में ये 3 स्लिप बच गई। अब आप इसको खोलिए और बोलिए, जिसके जिसके पास वो तीनों स्लिप होती है उनको 1 बाय 1 बुलाती जाइए। जो पहला मेंबर आया वो फर्स्ट हुआ, जो सेकंड मेंबर आया वो सेकंड हुआ, और जो लास्ट में आता है उसको थर्ड डिक्लेयर कर सकती हैं। है ना मजेदार गेम। तो चलिए मिलती हूँ फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम के साथ अपने अगले वीडियो में। मैंने करीब करीब 16 और 17 पर्चियाँ बनाई थी, और आप लोग उतनी ही पर्ची बनाएं जितने आपके मेंबर्स हैं। अगर आपके मेंबर्स 10 हैं तो आप 10 ही पर्ची बनाइएगा। अब आप ये जानना ज़रूर चाहेंगी कि मैंने उन पर्चियों में लिखा क्या था। तो चूंकि ये करवा चौथ का स्पेशल गेम है, तो मैंने पहला तो करवा चौथ ही लिखा था। फिर उसके बाद चांद, अर्घ, दीपक, छलनी, करवा चौथ और मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, 16 श्रृंगार और कलश, चौमुख दीपक, फरे, फल फूल और मेवा। ये तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये पर्चियाँ बनाई। पर अगर आप के दिमाग में कुछ और भी आता है तो आप उसको आराम से लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस पर्चियाँ उतनी ही आपको बनानी है जितने आपके मेंबर्स हैं। अभी मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड बैठी थी, तो उसने कहा कि ये बताओ कि अगर 3 लोग एक साथ आते हैं तो हम कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर करेंगे। बहुत ही आसान सी बात है। मान लीजिए आपके हाथ में 3 स्लिप बच गई, राइट। आपने ये
नंबर की फर्स्ट नंबर की स्लिप उठाई अब इन 3 में से, और इस पे लिखा है करवा। तो जिसके हाथ में करवा की स्लिप होगी वो आपका हो गया फर्स्ट विनर। इसके बाद आपने सेकंड स्लिप उठाई अपने हाथ से, उन 3 स्लिप में से सिर्फ सेकंड में आपका लिखा है चांद। जिसके हाथ में चांद की स्लिप होगी वो विनर हो गया। और थर्ड में लिखा है छलनी। अब जिसके हाथ में छलनी की स्लिप होगी वो आपका थर्ड विनर हो गया। हो गया ना क्लियर? तो चलिए खेलिए और मस्ती करिए। तब तक के लिए तैयारी करिए और अगले गेम की और अपने पूजा और व्रत की भी बहुत सारे प्रिपरेशन करनी होती है। तो गेम भी एंजॉय करिए, व्रत की तैयारी भी करिए। ओके, बाय बाय।